ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है। यस सर। ठीक है। यस यस। सो बेसिकली कुछ नोट्स आप लोगों से शेयर किए गए थे। आई होप आपने पढ़े होंगे, बट मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सो उतना समझते हैं आप कि फर्स्ट हाउस कौन सा होता है, फोर्थ हाउस कौन सा होता है। हाँ हाँ जी। सर, थोड़ा बहुत भी ठीक है, पता है। मैं फिर भी बता देता हूँ। ये जैसे हम्म लग्न चार्ट आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट वाला। ठीक है, इसको D1 भी बोल हम्म। देते हैं हम। ये जहाँ नंबर 6 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट हाउस है, जिसमें SA यानी सैटर्न यानी शनि लिखा हुआ है। नंबर 6 में जहां सर शनि लिखा है, ये थोड़ा हमारा सा फर्स्ट फोन, हाउस हो गया। थोड़ा सा फोन बढ़ जा। ठीक है, आई होप वॉइस क्लियर है। सर थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दीजिए, बड़ा कर दीजिए। फॉन्ट इसमें बिकॉज ये सॉफ्टवेयर ही शेयर किया हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि। नहीं नहीं, अच्छा। आप जूम कर सकते हैं सर। ये जो राइट जूम का में ऑप्शन थ्री नीचे डॉट्स होगा। है ना। नहीं नहीं, जो राइट में थ्री डॉट्स है ना सर, बिकॉज ओके। इट्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो आप इसमें राइट में जो थ्री डॉट्स हैं, एक्सट्रीम राइट में देखिए सर। हाँ जहां पर ऊपर। यू आर जहां पर URL आपने लिखा है सर, एक्सट्रीम राइट में अगर आप अपना कर्सर ले जाएंगे तो उसमें हम्म। थ्री डॉट्स दिखेंगे आपको। ओके। आप उसको क्लिक करिए, उसमें जूम इन का ऑप्शन होगा। सी, हाँ हाँ जी, ये। हाँ जी, हाँ अभी जी, ठीक है एग्जैक्ट। हाँ या अभी ज्यादा हो अभी गया ठीक। अभी? ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। 175 ठीक 130 रहेगा। अरे 125 पहले भी था सोनाली। सो 100 आया। नहीं नहीं, 25 था शायद। ये 150 स्क्रीन कर फुल है देते हैं। आप इस। हाँ 150 टाइप्स कर दो। हम्म। ठीक है, आई होप ये थोड़ा, आपको हाँ जी, D1 जो अब। है लग्न कुंडली दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी। सो ये नंबर 6 जो लिखा हुआ है, टॉप मिडल हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप, इसको हमारा फर्स्ट हाउस बोल देते हैं। हिंदी में लग्न बोल देते हैं, इंग्लिश में असेंडेंट बोल देते हैं, या फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव बोल देते हैं। ठीक है। यहां से कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलती है, घड़ी से उल्टी। तो ये फर्स्ट हाउस हो गया। जहां 7 लिखा हुआ है, ये सेकंड हाउस हो गया। 8 लिखा है, वहां थर्ड हाउस हो गया। फोर्थ जहाँ 9 नंबर लिखा है, वो फोर्थ हाउस हो गया। सो ऑन एंड सो फोर्थ। जहां नंबर 5 लिखा है, ये हमारा 12वां घर हो गया। सो दीज आर 9 प्लैनेट्स एंड 12 हाउसेस। ठीक है। तो अगर जैसे पूछूं मैं कि 10वें घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? वन थ्री। टू थ्री ठीक है। सिक्स सेवन ऐसे एट तीसरे घर में कौन सा नंबर लिखा नाइन। हुआ है? 8। ठीक है। तो अब 8 नंबर का जो लॉर्ड होगा ना, वो इस घर का लॉर्ड हो गया। 8 नंबर और एक राशि जो है, 1 नंबर और 8 नंबर, यानी मेष और स्कॉर्पियो, ये दोनों हमारी मार्स की यानी मंगल की हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? 8 नंबर का मालिक यानी मंगल। तो क्या बोला जाएगा कि थर्ड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? 12वें घर में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस का लॉर्ड, थर्ड हाउस 8 नंबर का का लॉर्ड। मालिक मंगल, मार्स, यानी ये बैठा हुआ है 12वें घर में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कर्सर दिख रहा है ना आपको? ये 5 नंबर में मार्स भी है, जुपिटर भी है और राहु भी है। समझ गए सर सर। ये इतना लॉजिक समझ बेसिक्स। नहीं है, आप दोबारा बताओ। एक और एग्जांपल, कोई बात नहीं, आप जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जांपल लेते रहेंगे। हाँ जी। जैसे 10, 5वें घर में बताइए कौन सी राशि है? 10 नंबर जहाँ पे लिखा है। हाँ ठीक है, 10 नंबर वीनस। का लॉर्ड कौन है? कल वाले नोट्स आप रेफर कर सकते हैं। सर पता नहीं, अभी तो नोट्स याद नहीं है, आप अच्छा बता ठीक दो। है, 10 और 11 का लॉर्ड हमारा शनि हो जाता है। ठीक है, मकर और कुंभ राशि का। तो ये कौन सा घर है? फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस में नंबर क्या है? 10 नंबर। तो 10 नंबर का लॉर्ड है शनि, यानी पंचमेश कह लीजिए, या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बोल लीजिए, वो हो गया शनि। ये जो अंदर वीनस बैठा हुआ है, ये मेहमान है उसके घर में। इसको अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम बात करें घर ओके। किसका है। जो प्लॉट नंबर लिखा हुआ है 10, 10 नंबर के प्लॉट नंबर की रजिस्ट्री किसकी है? शनि की है। तो शनि की, फिफ्थ हाउस ओके। का लॉर्ड बोलेंगे कौन हो गया? शनि। तो वो कहां बैठा हुआ है? अगर पूछूं कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है,
फर्स्ट में बैठा हुआ है। तो वो लग्न में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठ गया। ठीक है। हाँ, ऐसे लग्न में इसको हम बैठा रीड करेंगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मुझे बताइए, है। 10th हाउस का लॉर्ड यानी दशमेश, हिंदी में दशमेश, इंग्लिश में 10th हाउस का लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, वो कहाँ बैठा हुआ है? 10वें घर नंबर में कौन सी 3, राशि आई? जेमिनाई। ठीक है, 3 नंबर आ गई। 3 और 6 दोनों का लॉर्ड होता है बुध, मरकरी। ओके। अच्छा, बस यही याद नहीं हो रहा अभी है। हाँ कोई बात ठीक नहीं है। है, हो जाए और कर, एक और वो एक दो बैठा दिन में हो है, जाएगा। और वो बैठा है चौथे हाउस में। परफेक्ट है। ठीक है, तो दशमेश हम्म। कहाँ बैठा हुआ है? चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। या लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इज प्लेस्ड इन 4th हाउस। ऐसे इसको रीड करेंगे। एक और ले लेते हैं। 12वें घर का लॉर्ड, द्वादशेष बोलेंगे हिंदी में, 12वें घर का लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है? 12वें घर में कौन सी राशि आ गई? फिफ्थ सर 12वें साइन। घर, सर 12वें घर का सर लॉर्ड होता कौन है? 5। 12वें घर में 5 नंबर नहीं, आ गया। 5 5 नंबर का लॉर्ड वर्गो सूर्य होता है। वर्गो का लॉर्ड। अच्छा, है। नहीं, सूर्य पांच, होता है। 12वें ओके। घर में 5 नंबर है। लगन में फर्स्ट हाउस में 6 हाँ, नंबर। ओके। आज, और वो चौथे घर में बैठा है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो द्वादशेष यानी 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? 4th हाउस में बैठा है। ऐसे इसको रीड करेंगे। ओके। सर ठीक है। ये फिफ्थ साइन हमारा वर्गो होता है, वर्गो का लॉर्ड हमारा सूर्य होता है, यही मतलब है ना आपका? वर्गो का लॉर्ड बुध है। फिफ्थ 3 और 6 नंबर साइन। की राशि का मालिक बुध हो जाता है, मरकरी। जेमिनाई और वर्गो का लॉर्ड मरकरी है। अच्छा, फिफ्थ आपका क्या साइन लियो क्वेश्चन था होता है। दोबारा अच्छा बताइए, सॉरी। मैं उसी उसी हिसाब से आंसर करता हूँ। नहीं, मैं फिफ्थ साइन का लॉर्ड समझ रही थी। फिफ्थ साइन होता है मेरा लियो। 5 नंबर का लियो का लॉर्ड जो लॉर्ड है, होते हैं 5 नंबर सन। की राशि का मालिक सूर्य है, राशि होती है लियो, सिंह राशि। अच्छा, ठीक है ठीक है, बस वही सिंह थोड़ा सा राशि का याद नहीं था, लॉर्ड मैं समझ गई। सूर्य है। ठीक सूर्य। है। बस ये 12 नंबर के थोड़ा सा जो उतना फोर्थ याद हाउस में। करना पड़ेगा, वो भी सिंपल है। शनि की 10-11 हम्म। है। सूर्य और चंद्र की एक एक ही राशि होती है। तीन, सॉरी, सूर्य की 5 हो गई, चंद्र की 4 हो गई, बुध की 6 और 3 है। ठीक है, मंगल की 1 और 8 है, शुक्र की 2 और 7 है। तो ये जो भी 4-5 चीजें हैं, इतना रट्टा लगाना पड़ेगा बस आपको। वो भी करते करते ठीक है। याद ओके। हो जाएंगे 1-2 दिन में। ठीक है। हाँ, हो जाएगा। सो ये हम्म। इतना समझ गए कि अगर बोला जाए कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6 नंबर का मालिक मरकरी 4th हाउस में प्लेस्ड है। इतनी बात समझ आ गई ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? वो राशियां आप याद करेंगे तो आपको उतना समझ आता जाएगा उस हिसाब से। ठीक है। अभी फर्स्ट हाउस पे बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस किन किन चीजों का होता है। ठीक है। फर्स्ट हाउस क्या है? हमारा लग्न है, हमारी खुद की बॉडी है, मतलब पहला भाव है हॉरोस्कोप का, जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। सो फर्स्ट हाउस में हमारा सेल्फ आ गया, हमारी बॉडी आ गई, हमारी फिजिक आ गई, हमारी लुक्स आ गई, पर्सनालिटी क्या है, हमारी अपीयरेंस कैसी है, और हमारे जो है फोरहेड, आईब्रो के ऊपर का पार्ट हो गया, खोपड़ी। ठीक है। तो वो खोपड़ी भी हो गई और हेयर भी हो गए, क्योंकि उसके ऊपर हेयर आ गए। ठीक है। उसके बाद हमारा नेम एंड फेम हो गया, और हमारी हाइट भी, क्योंकि पर्सनैलिटी की बात हो रही है तो हमारी हाइट भी फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। उसके लिए 10th हाउस भी होता है, बट मेजरली फर्स्ट हाउस से हाइट भी देखी जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। उसके अलावा और क्या होता है इसमें? जैसे हम जब पर्सनैलिटी की बात करें तो फर्स्ट हाउस में हमारी बिलीफ है, करेक्टर है, बॉडी है, ब्रेन है, बिकॉज अगेन खोपड़ी का बात हो रही है। ठीक है। बर्थ रिलेटेड चीजें हैं, हमारी ईगो भी है, बिकॉज वो बॉडी का पार्ट है एक तरह से, राइट? तो वो कहते हैं ना, सिर चढ़कर ईगो बोलती है। तो ये सारी चीजें हमारी फर्स्ट हाउस में आ जाती है। और फर्स्ट हाउस या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, ये दोनों ही ना वृद्धि कारक होते हैं। मतलब लग्नेश, जैसे अभी लग्न कौन सा हुआ आपका? फर्स्ट हाउस हो गया। और लग्नेश कौन हो गया 6 नंबर का, उसी हॉरोस्कोप में जो हमने डिस्कस करी, लग्नेश हो गया वहां पे बुध। तो लग्न में जो ग्रह आ गया, या लग्नेश जिस घर में चला गया, वो दोनों में वृद्धि करता है। ठीक है। आई रिपीट, लग्नेश जहां बैठेगा उस घर की वृद्धि करेगा, और जो लग्न में बैठ जाएगा उसकी भी वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया गेट में जाके खड़े हो जाएंगे सेंटर पॉइंट पे फर्स्ट हाउस में, तो यू विल फील सेफ। ठीक है, वो एक सिक्योर जोन है। ऐसी फर्स्ट हाउस में जो ग्रह आ जाएगा, वो उसकी पावर बढ़ जाएगी, वो आराम से मूवमेंट कर सकता है। मुझे पता है, आप खड़े हैं इंडिया गेट पे, आपको पता है कि कैमरा की नजर में कोई आपसे पंगा यहाँ पे नहीं ले सकता है।
ठीक है। ऐसी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहां पे जाएगा उस घर को भी वो स्ट्रांग कर देगा। अब कोई चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो जाके एक अगेन सेंटर का मालिक, एक फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, वो जाके कहीं बैठेगा तो क्या करेगा, वो मॉल को वो स्ट्रांग कर देगा, अगेन सेफ जोन कर देगा उस मॉल को। ठीक है। तो इतना सा भी याद रखिए कि लगन में जो ग्रह आ गया वो वृद्धि करेगा, उसके जो भी चीजों का वो कारक, उसके जो भी कारक हैं या जिन भी चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है या जो भी उसका नेचर है उसको बढ़ा देगा। और ऐसे ही लग्नेश भी जहां पे जाएगा उसको भी बढ़ा देगा। ठीक है। अभी एक एक करके सर चलते हैं। आप लग्नेश किसको कह रहे हैं? लग्नेश बोल रहे हैं मतलब हम, एक मैं जैसे सोच 6 नंबर के मालिक बुध को, हाँ जी। वो आपका सर अगर लग्नेश हो गया। 6 नंबर हमारा फर्स्ट हाउस में है आप और दोबारा उसका बता मालिक दो। बुध। हाँ, मैं जैसे एक बार पूछ रही थी, अगर 6 नंबर हम्म। अच्छा आप बोलिए। जैसे प्रैक्टिस हॉरोस्कोप ले लेते हैं, आप लोगों ने एक शेयर करी थी निशांत की हॉरोस्कोप, ठीक है। हाँ जी। इसमें लग्न में कौन सी राशि आ गई? लगन में कौन सी राशि? 8 नंबर। 8 नंबर, तो लग्नेश अम, कौन हो गया? 8 नंबर का मालिक होता है मंगल। हम्म। वो कहाँ बैठा हुआ है? 8th हाउस ठीक। में, जहां 3 नंबर लिखा हुआ है। हम्म। तो हमारा लग्नेश सूर्य होगा। निशांत वाली हॉरोस्कोप में लग्नेश मंगल होगा, 8 नंबर का लॉर्ड, फर्स्ट एट हाउस में 8 नंबर लिखा आठ हुआ आठ नंबर का लॉर्ड मंगल होता है सर। है। 8 नंबर मंगल का होता मंगल है। होता है, करेक्ट। 1 और 8 का और वो मंगल, एक 5 दो का तीन सूर्य। चार 7 8 और वो 8वें घर में बैठा है। 8वें घर में, लगन से गिनिए क्लॉकवाइज। बिल्कुल हाँ। ठीक है ठीक ना, है। लगन में 8 हाँ है। स्त्री सर के आपके अगर 5 आप है। समझ गई समझ गई। सर अगर 8 नंबर का लॉर्ड, जैसे हम्म। मंगल है इस केस में, अगर वो फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाए तो वो वाला हाउस स्ट्रांग हो जाएगा, पर अगर जैसे इसमें 8th हाउस बैठा है तो 8th हाउस स्ट्रांग हो गया आपका। राइट। 8th हाउस की चीजों में वृद्धि करेगा, जैसे एज बढ़ा देगा, 8वां अगर आयु का है तो आयु इंक्रीज कर देगा वो। उस पे आएंगे, अच्छा। अभी उसमें मत जाइए, अभी उतना हम्म। कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, साथ साथ हम्म। पढ़ेंगे उसको। अभी इतना समझिए बस कि ठीक है। जो आपने, या जैसे कौन सी एक और शेयर करी हुई है आपने, एक और पूजा सिंह करके आपने पूजा। शेयर की हुई है, वो भी सेम है, 8 नंबर का लॉर्ड। अच्छा, वो उसी में है एक्चुअली, मार्स। एक मिनट, और कौन सी शेयर की आपने? निशांत नहीं, मार्स तो सर इसमें दूसरे हाउस में है ना। आठ कौन ही से में ही वाली है, हाँ हॉरोस्कोप हाँ बोल हाँ, रहे हैं ये आप? भी 8 में। हाँ, दोनों पूजा में भी हॉरोस्कोप 8 जो में ही आपने है, शेयर सही करी कह है ना, रहे हो। एक पूजा, पूजा की और हम्म। एक निशांत की, ये दोनों ही 8वें घर में। हॉरोस्कोप में लग्नेश मार्स है और 8वें घर में है बाई चांस। 8 में ही घर में है, बाई चांस की दोनों बात है। हॉरोस्कोप में, ठीक है। तो अब अभी ऐसे समझते हैं, ठीक है। एक एक करके चलते हैं हाउस वाइज, ठीक है। जैसे मान हम्म। लीजिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठ गया, ठीक है। हाँ जी। जैसे फर्स्ट हाउस में मान लीजिए 6 नंबर है और 6 नंबर का मालिक बुध कहाँ बैठ गया? 6 ही नंबर में बैठ गया, उसी घर में। तो क्या करेगा? हम्म। फर्स्ट हाउस को स्ट्रांग कर देगा। फर्स्ट हाउस को स्ट्रांग करने का मतलब क्या है कि जातक की फिजिक स्ट्रांग हो गई, फिजिक में क्या क्या आ गया? हेल्थ हो गई, पर्सनालिटी, अपीयरेंस, एटीट्यूड, वो सारी चीजें स्ट्रांग होगी, और जातक क्या हो जाएगा? सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या? हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी कहाँ जाके बैठ गई? हमारे पास ही आके बैठ गई। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो मैं अपना ध्यान पहले रखूंगा, सेल्फ सेंट्रिक जिसको बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हेयर देखने हैं किसी के, ठीक है, तो अगर फर्स्ट हाउस पे, अभी उसमें डेप्थ में मत जाइए, बस मोटा मोटा समझ लीजिए, बाद में धीरे धीरे हम्म। चीजें समझ आएंगी। बट ऐसे किसी के अगर हेयर देखे, फर्स्ट हाउस की बात हो रही है तो मैं बता रहा हूँ, बट किसी के हेयर हम्म। देखने हैं कि बाल कैसे होंगे, तो अगर फर्स्ट हाउस पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, अगर मान लीजिए मार्स के इफेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब मार्स बैठा हुआ हम्म। है, मार्स की दृष्टि है, या मार्स का ही लगन है, ठीक है, तो क्या है, सिल्की हेयर की तरफ वो इशारा करता है मार्स। राहु और सैटर्न कर्ली हेयर की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। अगर सूर्य लगन में बैठ जाए किसी के, ठीक है, सूर्य की दृष्टि हो या सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो वो बालों को कम कर देगा। सूर्य क्या, गर्म प्लेनेट है तो वो जलाता है, ठीक है, तो बाल्ड जिसको बोल देते हैं हम, गंजापन कह लीजिए, तो सन फर्स्ट हाउस में बैठने से बालों में कमी कर देगा। तो मोटा मोटा हेयर हेयर अगर देखा जाए तो ऐसे देखे जाते हैं। उसके बाद ऐसी अगर हाइट की बात करें, तो जिन प्लैनेट्स के अफेक्ट आपके लगन पे है, उस बेसिस आपकी हाइट भी डिसाइड होती है। जैसे राहु, शनि, गुरु और बुध, ये सारे लंबी हाइट के हैं। मार्स और वीनस को छोटी हाइट बोला जाता है,
ठीक है, कि लग्न में बैठ गए ये प्लैनेट्स या इनकी दृष्टि आ गई। दृष्टियों में बाद में पढ़ेंगे तो अभी उसमें कंफ्यूज मत होइए, बट मोटा मोटा हाइट भी हमारी लगन से देखी जाती है। ऐसे ही हमारा नेम एंड फेम लगन से देखा जाता है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो अच्छी बात है, नेम एंड फेम के लिए अच्छा हो गया, पर्सनालिटी के लिए अच्छा हो गया, फिजिक के लिए अच्छा हो गया। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट हाउस हमारा इन्फ्लुएंस का भी होता है, कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहां बैठेगा वहां से जहां तक इन्फ्लुएंस होगा उन चीजों से, क्योंकि आपकी बॉडी है ना जाके एक जगह बैठी है, तो आप वहां से इन्फ्लुएंस होंगे। आप बैठ जाके मंदिर बैठे हुए हैं तो उसकी ऑरा से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप जाके स्कूल में बैठे हुए हैं तो वो ऑरा से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ऐसे ही जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो आप किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? अपने आप से, अपने सेल्फ से, पर्सनैलिटी से, सेल्फ अपीयरेंस से, कि आप अपनी अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, उसी से आप ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वो कहते हैं ना लोग बार बार शीशे में देख रहे हैं, कैसी लग रही हूं, तो वो एक अपने आप से आप इन्फ्लुएंस हो गए। इतना समझ आया? फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस वो फर्स्ट जी हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देगा। समझ आगे गए चले? सर। हाँ जी हाँ जी जी। जी। इसको आप दोबारा सुनेंगे वीडियो को, आपको समझ आ जाएंगी चीजें, बाकी चैट पे क्लियर कर हम्म। लेंगे। सर ये ऐसे ही वीडियो आप फर्स्ट, अपलोड करेंगे, आप हमें भेजेंगे? ये मिल जाएगा आपको, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक। उसके बाद फर्स्ट हाउस चलते हैं, कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया। ठीक है, अब वही कुंडली हम्म। ले लेते हैं, 6 नंबर का लॉर्ड कहाँ आ गया? 7 नंबर में लिखा हुआ है, यानी सेकंड हाउस में बैठ गया, अपने से एक घर आगे। सेकंड हाउस हमारा बेसिकली धन का होता है, फैमिली का होता है। ठीक है, वो अभी आप आगे आगे जैसे हाउसेस पढ़ेंगे, बट अभी इतना मोटा मोटा याद रख लीजिए कि सेकंड हाउस हमारा वेल्थ है, सेविंग है, बैंक बैलेंस है, और फैमिली है। ये दो चीजें अभी याद रख लीजिए, और बेसिक एजुकेशन भी गिना जाता है। ऐसे करते करते बहुत चीजें होंगी, बट अभी धन और फैमिली, इतनी दो चीजें याद रख लीजिए। सो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे हम, कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड आ गया, तो सेकंड हाउस को हम ना एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, कि किसी चीज का इकट्ठा होना। सेविंग्स क्या होती है? इकट्ठी करते हैं आप अपने बैंक में। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में आ गया तो वहां पे भी वो स्ट्रांग है, तो सेम सारे पॉइंट जो है आपके, पर्सनालिटी कह लीजिए, वो सारी चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, ऐसे इसमें वेल्थ भी स्ट्रांग हो जाती है, सेविंग्स भी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि सेम रूल, लग्नेश जहां बैठेगा उस घर की क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ठीक है, तो लग्नेश बुध कहाँ बैठ गया? 6 नंबर का लॉर्ड फर्स्ट हाउस का 7 नंबर में सेकंड हाउस में बैठ गया, तो सेकंड हाउस की वो वृद्धि करेगा। सेकंड हाउस में क्या है? हमारी सेविंग्स है, धन है, उसकी वृद्धि करेगा। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस वाली बात लें तो जहां तक किससे इन्फ्लुएंस होगा? सेकंड हाउस की चीजों से, क्योंकि आपकी बॉडी, यानी लग्नेश 6 नंबर का बुध कहाँ बैठ गया? सेकंड हाउस में, तो आप किससे इन्फ्लुएंस है? धन से। फैमिली से। आप किससे इन्फ्लुएंस है? अपने बैंक अकाउंट से, मेरी सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, मैं फैमिली के पास रहना चाहता हूं, मैं नेटिव प्लेस जहां मेरा बर्थ प्लेस है वो भी सेकंड हाउस होता है। तो वहां पे आपका इन्फ्लुएंस सारा हो गया, कि आप रह तो बैंगलोर रहे हैं, पैदा दिल्ली हुए हैं, तो आपकी वाइफ क्या बोल रही है? कि ये दिल्ली वालों की ज्यादा सुनता है, उससे इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, क्योंकि वो फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में आ गया, बॉडी उठ के सेकंड हाउस में आ गई, विच इज नेटिव प्लेस, फैमिली, बर्थ प्लेस, वो सारी चीजें कह लीजिए। इतना क्लियर है? तो थर्ड हाउस पे चले। यस सर। ठीक है, हाँ जी ऐसे सर। थर्ड हाउस हमारा क्या हो जाता है? विल पावर का हो जाता है, पराक्रम बोल देते हैं, बोल्डनेस बोल देते हैं। तो फर्स्ट का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में आ गया तो क्या होगा? कि इंसान में वो पराक्रम दे देगा, मतलब आपकी बॉडी उठ के थर्ड हाउस में बैठ गई, आपको स्ट्रगल करनी आ गई, आपको मेहनत करना आ गया, आप में करेज आ गई, बोल्डनेस आ गई, डेयरिंग आ गई, विल पावर आ गई, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आ गई आपके अंदर। ठीक है, साथ में लेकिन ये हार्डवर्क भी कराता है, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम विल पावर तो है लेकिन मेहनत भी है, तो हार्डवर्क भी कराएगा, स्ट्रगल भी कराएगा, नए चैलेंजेस भी कराएगा। ठीक है, उसके बाद आप किससे इन्फ्लुएंस होंगे? थर्ड हाउस की एक्टिविटी से। थर्ड हाउस हमारा क्या है? सिबलिंग से। हाँ, थर्ड हाउस हमारा यंगर सिबलिंग है, थर्ड हाउस हमारी हॉबीज है, थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग, ऐसे 100 चीजें होंगी उसके अंदर। ठीक है, बट मोटा मोटा ट्रैवल करना आपको पसंद होगा, ट्रैवलिंग हमारा थर्ड हाउस है। ऑनलाइन चीजें आपको पसंद रहेंगी। ठीक है, कि भाई कोई एप्पल की नई वॉच आई है ऑनलाइन, मैं उससे हो सकती हूँ एप्पल से ही अपना लैपटॉप चला रही हूँ, फोन से वो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो क्या है? वो ऑनलाइन जाना इंसान को पसंद होगा, इन्फ्लुएंस होगा इंसान ऑनलाइन एक्टिविटी से, हॉबीज से। थर्ड हाउस हमारा फ्रेंड सर्कल है, नेबरहुड भी है, तो क्या कहेंगे? ये अपने नेबर से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, कि घर आके बोलेगा कि हाँ, नेबर ने ये एग्जाम क्लियर कर दिया, नेबर ने ये गाड़ी नहीं ले ली। तो किससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? अपने फ्रेंड से, नेबर से, ऑनलाइन एक्टिविटीज, हॉबीज और ये सारी चीजों से। ठीक है,
ऐसे ही आगे चलते हैं, फोर्थ हाउस। थर्ड क्लियर है? जी। हाँ जी। बाकी आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, अभी सिर्फ कंसेप्ट पकड़िए, याद करने की अभी जरूरत नहीं है, चीजें वो अपने आप समझ आती जाएंगी धीरे धीरे। फोर्थ हाउस में जब चलेंगे तो फोर्थ हाउस क्या है हमारा, अगेन लग्नेश कहाँ चला गया, फोर्थ हाउस, तो इसको केंद्र का स्वामी केंद्र में बोल देते हैं। जैसे जहाँ फर्स्ट हाउस है, फोर्थ हाउस है, सेवंथ हाउस है और टेंथ हाउस है, ये हमारे केंद्र भाव है, शुभ भाव बोले जाते हैं। और फर्स्ट या स्पेशली फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस हमारा त्रिकोण भाव बोला जाता है, ये नोट्स में आपको दिया है, ये भी शुभ भाव गिने गए हैं, ठीक है। तो केंद्र का लॉर्ड केंद्र में, त्रिकोण का लॉर्ड त्रिकोण में, क्या है वो सेफ फील कर रहा है। एक चीफ मिनिस्टर दूसरे चीफ मिनिस्टर के घर में क्या होगा, सेफ फील करेगा, ठीक है। वो इंडिया गेट से उठा और किसी वटेवर दूसरे एड्रेस पे चला गया, वो भी सेफ जोन है या सेफ हाउस है वटेवर। तो केंद्र का लॉर्ड केंद्र में और त्रिकोण का लॉर्ड त्रिकोण में, या केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, वाइजा वर्सा त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में, ये सारे अपने आप को पावरफुल मानते हैं, ठीक। तो फर्स्ट हाउस फोर्थ में जाना अच्छा है, ठीक है। तो अगेन आपका नेम एंड फेम, पर्सनालिटी, हेल्थ, वो सारी चीजें स्ट्रांग हो गई। फोर्थ हाउस हमारा असेट्स का होता है, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, सुख साधन, वाहन सुख, प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें हमारी फोर्थ हाउस में आ जाती है। मदर हमारी फोर्थ हाउस में आ जाती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि आपकी बॉडी कहाँ जाके बैठ गई, कंफर्ट्स में, असेट्स में, तो आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि, अगेन लग्नेश जहां बैठेगा वहां वृद्धि करेगा, तो किस में वृद्धि करेगा, फोर्थ हाउस के ट्रेड्स में वृद्धि करेगा वो, ठीक है। कि जमीन जायदाद बढ़ाएगा, वाहन सुख बढ़ाएगा, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो सारी चीजें बढ़ाएगा, ठीक है। आगे चले, जी। हाँ जी। फिफ्थ हाउस पे आ जाते हैं। फिफ्थ हाउस अगेन हमारा त्रिकोण का भाव हो जाता है, तो केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, अगेन अच्छा योग है, पर्सनालिटी और वही सारी फर्स्ट हाउस के ट्रेड्स के लिए अच्छा योग है। फिफ्थ हाउस में हमारी साथ में बुद्धि आ जाती है, इंटेलिजेंस आ जाती है, हमारे बच्चे संतान आ जाती है उसके अंदर, क्रिएटिविटी आ जाती है। तो क्या कहेंगे कि जातक की बॉडी फिफ्थ हाउस में जाना, कि जातक क्रिएटिव इंसान है, ठीक है। फिफ्थ हाउस इंजॉयमेंट है, तो जातक इंजॉय करता है अपनी लाइफ को, ठीक है। या जातक का इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है, बच्चों से हो रहा है। जातक इंटेलिजेंट है, क्यों, फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे फिफ्थ हाउस में हो जाती हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा फास्ट चलते हैं, तो सिक्स्थ हाउस ऐसे ही जो है हमारा, सिक्स्थ हाउस को हम खराब घर बोलते हैं। रोग चोट हम्म। शत्रु कर्ज, ठीक है, लीगल डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें सिक्स्थ हाउस में आ जाती हैं। तो क्या बोलेंगे, जेनरिक प्रेडिक्शन क्या बोलेंगे कि लग्नेश अगर सिक्स्थ हाउस में चला गया, यानी जो बुध आपका लग्नेश था वो 6 7 8 9 10 11 नंबर में लिखा हुआ है, 6 नंबर का लग्नेश, मालिक बुध 11 नंबर में आ गया, तो सिक्स्थ हाउस हो गया वो वहां पे। तो क्या बोलेंगे, एक तरह से कि हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है, कि आप कहें कि दो दो इंसान है, एक की तो हेल्थ अच्छी नहीं है, दूसरे की ठीक है, क्योंकि वो सिक्स्थ हाउस के ट्रेड से जुड़ा हुआ है, तो उसने बाय डिफॉल्ट उसकी रेमेडी कर ली है। जैसे सिक्स्थ हाउस क्या हमारे कंपटीशन का है, शत्रु बोला ना, रोग चोट शत्रु कर्ज, तो सिक्स्थ हाउस क्या शत्रु है, हो सकता है वो रोज नए चैलेंज लेता है, हो सकता है वो इंडियन क्रिकेट टीम में है जहां पे रोज उसको नई टीम मिलती है, चैलेंज मिलता है नया, हो सकता है वो जिम्नास्टिक में है, कोई और ऐसे स्पोर्ट्स में है, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो रोज बैठता है। तो अगर इंसान कंपटीशन में है, नए चैलेंजेस के अंदर है, मतलब शत्रु से घिरा हुआ काम कर रहा है, शत्रु कौन है आज की डेट में, अभी तलवार तो चलती नहीं है, शत्रु है हमारे कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव। एग्जाम्स, ठीक है, या कंपटीशन है या ऑफिस कंपटीशन जो भी कह लीजिए। तो अगर ऑलरेडी कोई कंपटीशन से रिलेटेड चीजों में है, तो उसकी ऑटोमेटिकली वो बैलेंसिंग प्लेनेट की हो रही है, तो उसको रोग चोट शत्रु कर्ज वाले उतनी फाइट या उतना नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कर्ज है, तो हो सकता है कोई लोन डिपार्टमेंट में ही जॉब कर रहा है, लग्नेश सिक्स्थ हाउस में है, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही हेल्थ की, क्योंकि वो लोन डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा है, रोज लोन ही बांट रहा है, कर्ज लेना कर्ज देना वटेवर वही सारी चीजें हैंडल कर रहा है, तो उसका वो बचा हुआ है वहां से, समझ गए। तो ये ऑटो बैलेंसिंग कभी कभी हो जाती है, या उसको रेमेडी दी जा सकती है। आगे बढ़े, हाँ जी। ठीक है। ऐसे ही जब प्लैनेट सेवंथ हाउस में आ जाएगा, सो सेवंथ हाउस में आने से कोई भी प्लेनेट क्या होता है कि वो लग्नेश लग्न भाव को ही देख रहा है, हर प्लेनेट की बाय डिफॉल्ट सेवंथ दृष्टि होती है, बाकी दृष्टि भी होती है, आपको वो भी नोट्स में मिलेंगी, लेकिन सेवंथ दृष्टि बाय डिफॉल्ट होती है। जब बुध आके 12 नंबर में बैठेगा, तो वो सेवंथ दृष्टि से 6 नंबर को देखेगा, अपने ही घर को,
तो कोई भी प्लेनेट अपने घर को देख रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ दे देगा। आप बाहर से खड़े होकर अपनी गाड़ी को देख रहे हैं तो क्या बोनेट पे कोई बैठेगा नहीं, या घर को देख रहे हैं तो आपने घर को प्रोटेक्शन दे दी कि आप बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। सो यहाँ पे सेवंथ हाउस में बैठने से बेसिकली हमारा लग्न ही स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो इसको, इस कंसेप्ट को बेसिकली, चलो उसकी उतनी डेप्थ में नहीं जाते फिर आप कंफ्यूज हो गए। ऐसे ही आगे एट्थ हाउस पे आ जाते हैं। तो एट्थ हाउस को हम जनरली लोग क्या बोल देते हैं कि खराब घर है, गड्ढा है, आयु मृत्यु का घर है, ठीक है। लेकिन साथ में इसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि रिसर्च वाली रिलेटेड चीजें होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर है, छुपी हुई चीजें, स्पाई के काम, जासूसी के काम, जैसे होता है ना किसी मिनिस्टर के अंडर कवर एजेंट्स, तो छुपे हुए काम, ओकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, साइंटिस्ट वाले चीजें हो गई, ये सारी चीजें हमारी एट्थ हाउस से आ जाती है। तो लगन, एक तरफ बोला जाएगा प्रॉब्लम्स भी एट्थ हाउस है, ठीक है। तो एक तरफ आप बोलेंगे कि लग्नेश बुध अगर आपका एक नंबर में यानी आठवें घर में बैठ गया, तो एक तरफ तो बोलेंगे कि लग्न यानी बॉडी कहाँ चलेगी, प्रॉब्लम्स में चलेगी। हर एक को प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि एक बंदा हो सकता है इंजीनियर है, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इंजीनियरिंग को ग्रो करेगा अपने करियर को। एक बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो सकता है तो वो, उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बंदा एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हो सकता है, ओकल्ट में कुछ कर रहा हो सकता है। डीप रिसर्च इज एट्थ हाउस, ठीक है। तो कोई इंसान डीप रिसर्च के अंदर है तो वो वहां पे ग्रो कर रहा है। साइंटिस्ट भी ऐसे ही बनते हैं, फर्स्ट हाउस इन एट, फर्स्ट लॉर्ड इन एट्थ हाउस। लेकिन अगर एट्थ हाउस की एक्टिविटी इंसान नहीं कर रहा तो क्या बोलेंगे, वो रोज प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, न्यू प्रॉब्लम्स। एट्थ हाउस इज सर्टेन प्रॉब्लम्स। आ गया इतना समझ? जी। हाँ जी। आगे चलें, कोई क्वेश्चन यहां तक? नहीं सर सर, क्लियर एक है। बार ये बता दीजिए, लग्नेश जो है अगर सेवेंथ हाउस में आता है तो आपने वो क्या लॉजिक लग्नेश समझाया अगर है सेवंथ सेवेंथ? हाउस में आ गया ना, तो कोई भी प्लेनेट अगर, मतलब किसी भी कुंडली में लग्नेश अगर सेवंथ हाउस में आ गया तो वो अपने घर को देखता है। हर प्लेनेट की अच्छा। सप्तम दृष्टि होती है। क्योंकि मैं एक बार दोबारा ओके। स्क्रीन शेयर करके ना दृष्टि आपको समझा देता हूँ, अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे तो। दृश्य अभी याद नहीं हुई है सर, कोई एक्चुअली वो तो कोई बात चलो नहीं, फर्स्ट से मैं सेवेंथ अभी याद सामने नहीं करा दिखता रहा है। मैं। अभी मैं सिर्फ कह रहा हूँ सेवंथ हम्म, दृष्टि हर एक की होती है, बाकी अभी याद नहीं कर रहे हम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा। अब मान लीजिए ओके। यहाँ इसी हॉरोस्कोप में बुध अगर कहाँ बैठा होता, नंबर 12 में। स्क्रीन दिख रही है हम्म। ना, या मेरे को जूम करना पड़ेगा? दिख रही है, दिख रही है, दिख दिख रही रही है। है ना? अगर मान लीजिए ये 6 नंबर का बुध यहाँ पे बैठा होता 12 नंबर में, लग्नेश कहाँ बैठा होता हम्म। अगर, यहाँ फोर्थ हाउस की जगह यहाँ पे बैठा होता सेवंथ हाउस में 12 नंबर में, तो यहां से हर हम्म। प्लेनेट की सेवंथ दृष्टि बाय डिफॉल्ट, जो भी प्लेनेट बैठेगा वहां से सप्तम तो देखेगा ही देखेगा। तो यहां से 12, यहीं से फर्स्ट गिनेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर बुध यहाँ बैठा है 12 में तो यहीं से 1 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो बुध ने सप्तम दृष्टि अच्छा। कहाँ डाली, लगन भाव पे, अपने ही घर पे। ओके। आगे बात समझ इतनी? तो उसका जैसे फर्स्ट और सेवन दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, राइट? फर्स्ट और सेवंथ सेवेंथ। नहीं, सेवंथ की गारंटी नहीं है, हाँ। फर्स्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, सेवेंथ की गारंटी नहीं, आप कह रहे थे ना कि वहां पे भी फर्क आएंगे पड़ता है। उस पे आएंगे। लग्नेश जहां अच्छा। बैठेगा उस पर वृद्धि करेगा, लेकिन वो वृद्धि अच्छी नहीं है ना, एक की जगह दो बीवी अच्छी नहीं है ना। ठीक है। सो तो वो उसके इट्स एंड बट्स है, उस पे आएंगे अभी उसके अंदर। ठीक होना है। चाहिए, एक मिनट मेरे को अनशेयर इन्फ्लुएंस करने किससे दीजिए। होगा? सेवेंथ हाउस वाला बंदा फिर, अगर वहां भाई सेवेंथ हाउस का स्पाउस से, लॉर्ड स्पाउस से। स्पाउस से। अब से इन्फ्लुएंस होगा। ओके। ठीक है ना? तो ठीक है, अब ऐसे ही कहाँ थे हम, एट्थ हाउस तक हो गया था, ठीक है। साथ साथ आप पूछते रहिए, क्योंकि 10 मिनट्स इसका हम्म। ना वो रह गया है जूम का। तो अच्छा, 5 मिनट अच्छा। में मैं फटाफट बताता हूँ, फिर आपके साथ साथ क्वेरीज भी ले लेंगे। सो फर्स्ट लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में आ गया अब यहाँ पे, ठीक है, तो नाइन्थ हाउस हमारा अच्छा घर है, इसको धर्म भी बोलते हैं, धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं, गुरु का घर बोलते हैं, मेंटोर बोलते हैं, फादर इस घर में आ जाते हैं। और त्रिकोण का भाव हो जाता है, जैसे फिफ्थ और नाइन्थ हाउस शुभ भाव है, तो केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में आ गया तो इट इज गुड, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन फर्स्ट हाउस के ट्रेड्स आपके अच्छे हो जाएंगे, नाइन्थ हाउस भी अच्छा हो जाएगा, फादर को बेनिफिट्स हो जाएंगे, फादर आप बोलेंगे कि बच्चा पैदा हुआ और फादर लकी हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे नाइन्थ हाउस से रिलेटेड हो जाएंगी। उसके बाद टेंथ सर हाउस, फादर हाउस होता है ना, लेकिन फादर मतलब का जैसे नाइन्थ करियर हाउस, के लिए नाइन्थ हाउस होता है। करियर ओके। 10th हाउस, फादर का धन 10th हाउस है। आपका धन कहाँ है? आपसे अच्छा। द्वितीय। आपका धन कहाँ ओके। पे? सेकंड हाउस, आपसे सेकंड। आप कौन है? लगन।
फादर का धन हाँ। कहाँ है? फादर से सेकंड, फादर कौन है? नाइन्थ हाउस। तो फादर का धन कहाँ हो गया? फादर की वेल्थ 10th हाउस, नाइन्थ 11, हाउस से सेकंड। 10,000। तो इसलिए आगे आगे वो अच्छा। रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, वैसे ही फॉर्मूला लगते ओके। जाएंगे सेम टू सेम। मतलब आपको ढूंढना आपकी छोटी मासी कहाँ है, बड़ी बुआ कहाँ है, वो सब वैसे ही फॉर्मूले से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सिर्फ बेसिक ओके। बेसिक याद करेंगे एक दो क्लासेस में। एनीवेज, उसके बाद 10th हाउस पे आ जाते हैं। सो अगर लग्न का लॉर्ड 10th हाउस में आ गया, तो 10th हाउस हमारा क्या? करियर है, कर्म है, फादर है, और सॉरी फादर का धन है। ठीक है। सो इंसान क्या होगा? वर्कोहॉलिक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी कहाँ जाके बैठ गई है? करियर में, कि मुझे तो ऑफिस जाना ही पसंद है, मेरे दिमाग में तो ऑफिस ही घूमता रहता है, मेरी बॉडी तो ऑफिस में ही जाके सही है, खुश होती है। ठीक है। तो करियर के लिए अच्छा हो गया, फादर धन के लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि घर की वृद्धि करेगा वो। ठीक। ऐसे 11th हाउस क्या है हमारा? अगर लग्न लॉर्ड, लग्नेश फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, ठीक है, लग्न से 2 घर या 3 घर पहले मान लीजिए, ठीक है, या जो भी 11th हाउस आप समझिए अभी तक, जहां पे अगर 6 नंबर की हम बात कर रहे हैं तो जहां पे 4 लिखा हुआ है, 6 नंबर की लगन की कुंडली में जहां पे 4 लिखा है वो 11th हाउस हो गया। सो 11th हाउस हमारा डिजायर फुलफिलमेंट है, लाभ है, इच्छा पूर्ति बोल दीजिए, इच्छाएं बोल लीजिए। तो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th में आ गया तो इंसान क्या होगा? जहां तक एम्बिशियस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। डिजायर क्या होगा? फुलफिल होने लग जाएंगी। वाई? बिकॉज ग्रह जहां बैठेगा, लग्नेश जहां बैठेगा, उस घर में वृद्धि करेगा, तो डिजायर फुलफिलमेंट में हेल्प करेगा। लाभ का घर है, इनकम सोर्सेज का घर है, तो बोल सकते हैं मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना सकता है, कि आपको सैलरी भी आ रही है, ब्याज भी आ रही है, स्पाउस की इनकम भी आ रही है, पिताजी का भी पेंशन आ रही है, वटेवर। ठीक है। तो वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपके, या साइड बिजनेस चल रहा है, वटेवर। तो 11th हाउस के लिए क्या है? अच्छा कर देगा डिजायर्स रिलेटेड और लाभ रिलेटेड। लाभ यानी इनकम सोर्सेज बोल देते हैं इस घर को। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट हाउस विच इज 12th हाउस। तो 12th हाउस को हम अच्छा घर अगेन नहीं बोलते, बिकॉज 12th हाउस हमारा खर्च का भाव है। ठीक। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है, उस पर भी बात करेंगे, जैसे इसमें स्पिरिचुअलिटी है, हेल्थ केयर है, एनजीओ वाले काम हो गए, फॉरेन एक्टिविटी सारी 12th हाउस से होती है। तो एक तरफ तो क्या बोला जा रहा है कि खराब योग क्या बोला जा रहा है कि लग्नेश उठ के 12वें आ गया, यानी आपकी बॉडी का क्या हो गया? खर्च। और 12वां अगर हेल्थ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, तो एक तरफ से क्या बोलेंगे कि जातक बीमार रहेगा। हर जातक बीमार रहेगा? नो। क्योंकि एक इंसान पैदा इंडिया में हुआ, यूएस में सेटल हो गया, तो उसने 12th हाउस को यूटिलाइज कर लिया, बैलेंस कर लिया, फॉरेन में ही जाके सेटल हो गया। एक इंसान फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करता है सारा दिन, बीपीओ में काम करता है, रात की शिफ्ट में काम करता है, ठीक है, तो उसने 12th हाउस को यूटिलाइज कर लिया। एक इंसान, उसको अगेन वो भी बीमार नहीं है, क्योंकि वो एनजीओ में ही काम करता है। समझ गए? तो प्लेनेट क्या बोलता है कि जो योग है या जो ग्रह जहां बैठा है वो काम तो होना है, लेकिन जिसकी किस्मत ठीक है, ओवरऑल हॉरोस्कोप ठीक है, तो वो सही तरीके से काम होगा, जिसकी खराब है उसका खराब तरीके से काम होगा। सर मेरा लॉर्ड बैठा है वहां पे 12th हाउस में। अब लग्नेश किसी का 12th हाउस में आ गया, ठीक है, अब या तो बीमार हो जाइए, या क्या करेंगे? फॉरेन रिलेटेड चीजें कर लीजिए, हेल्थ केयर रिलेटेड चीजें कर लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, नर्स बन जाइए। फॉरेन फॉरेन आपको बता ही दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लीजिए, फॉरेन क्लाइंट्स से डील कर लीजिए, बाहर के प्रोजेक्ट पे काम कर लीजिए, बाहर जाके सेटल हो जाइए। स्पिरिचुअलिटी हमारा 12th हाउस है, एनजीओ हमारा 12th हाउस है। ठीक है। एनजीओ विजिट कर लीजिए कभी। 12th हाउस हेल्थ केयर है, मेडिसिन का दान कर सकते हैं। 12th हाउस खर्च है, तो खर्च कहाँ करना है? मेडिसिन। 12th हाउस दान है, खर्च है, तो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेके। 12th हाउस चैरिटी भी है। ठीक है। तो वो चीजें अगर आप करते रहेंगे तो क्या रहेगा? फर्स्ट हाउस सही रहेगा। फर्स्ट हाउस क्या है? हेल्थ है, पर्सनालिटी है, नेम एंड फेम है, आपका रोब रुतबा, आप खुद है, आपकी बॉडी है, आपकी अपीयरेंस है। वो किस में चली गई है? खर्च में, अस्पताल में। तो उसको अस्पताल से निकालिए और फॉरेन एक्टिविटीज में लगा दीजिए, तो फर्स्ट हाउस ठीक रहेगा। तो ये रेमेडी है, बैलेंसिंग बोल लीजिए, अलाइनमेंट बोल लीजिए। बट प्लैनेट क्या बोलने आया है कि भाई मैं तेरे से 12वें घर के काम तो करवाऊंगा ही। किससे? तेरी बॉडी से, क्योंकि फर्स्ट हाउस बॉडी है। बॉडी को वो 12th हाउस में तो लेके जा चुका है आपके पैदा होते ही। तो या हॉस्पिटल चले जाइए या फॉरेन चले जाइए, या एनजीओ में जॉब कर लीजिए, या हॉस्पिटल की खटिया पकड़िए। समझ गए? सो ये फर्स्ट हाउस हो गया हम्म। आपके अलग अलग हाउसेज में। अभी अभी जो डाउट्स हैं हमारे पास 3-4 मिनट है, वो क्लियर हम कर सकते हैं।
कुछ अगर आपको ये नहीं समझ आया बेसिक, बाकी देखिए अभी उतने ट्रेड्स में मत जाइए, वो धीरे धीरे समझ आते रहेंगे। अभी सिर्फ कंसेप्ट को पकड़िए कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस बोला कहाँ पे है फोर्थ हाउस में, तो वो उसका मतलब क्या है, उसमें कोई डाउट है तो तो बस ये बताइए। लॉट याद करने पड़ेंगे अभी ना। हाँ, वो लॉर्ड्स भी याद करने पड़ेंगे ना, वो भी याद नहीं है हमको। सब याद हो जाएगा तो धीरे धीरे। एक दो क्लास बस में आपको खुद चीजें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। सर, अभी क्या होगा, सबके सर मेरे आप हॉरोस्कोप जैसे निकालेंगे, अपने आप बारे देखेंगे में, फर्स्ट लॉर्ड कहाँ है, तो आपको याद होने लग जाएंगी चीजें। हाँ सर, जैसे मैं अपने बारे में बात करूंगी, मेरा 12th हाउस में बैठा है लॉर्ड, जैसे 10 एक नंबर हूँ मिनट, मैं, कैप्रिकॉन, सो मानवी का ना, एक सेकंड मुझे मानवी। ये हॉरोस्कोप हाँ जी। निकालने दीजिए। ठीक है, आपका 10 नंबर का लग्न है और शनि 12th हाउस में बैठ गया, 9 नंबर 12th पे, हाउस में। मतलब हाँ एक घर जी। पीछे बैठ गया, हाँ जी। यानी 12वें घर में बैठ गया। इसमें अच्छी बात ये होगी कि आपका शनि वक्री है, अभी उसमें नहीं जाते, वो बाद में सीखेंगे। वक्री मतलब होता है उल्टी चाल। हम्म। वो हम्म। नाइन्थ 9 नंबर से ना उल्टी चाल चल रहा है वहां से, ठीक है, बट उसमें ठीक है अभी बाद में घुसेंगे, अच्छा। बट हाँ अभी सिंपल लैंग्वेज में यही समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, 12th हाउस में आपका लग्नेश चला गया, तो ये रूल आप पे हाँ अप्लाई जी। होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब वक्री सर आप अपने, जब बोल रहे हैं ना, तो वो 11th हाउस से 12th में आया है, समझ गए ना, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा। 11th हाउस से अच्छा। वो 12th में आया, 8 से निकल के 9 में आया, लेकिन 9 में आके क्या उसने पीठ मोड़ ली, पीछे की तरफ देख लिया, वक्री हो हम्म। गया, रेट्रोग्रेड हो गया इंग्लिश में। तो उसने पीछे की हम्म। तरफ देख लिया, तो वो 11th हाउस के भी रिजल्ट देगा, 12th के भी रिजल्ट देगा, डिपेंडिंग ऑन ओहो। डिग्रीज। अगर वो मान लीजिए 2 4 5 डिग्री पे है, तो वो 11th हाउस के काफी रिजल्ट्स देगा। अगर वो 27 28 डिग्री पे है, क्योंकि 30 डिग्री एक प्लैनेट की एज होती है, एक घर की या एक प्लैनेट की 30 डिग्री एज होती है, मान लीजिए वो 20 25 30 डिग्री पे के आसपास बैठा है, तो ज्यादा रिजल्ट 80% वो 12th हाउस के ही देगा। अच्छा, और अगर कम पे बैठा है तो 11th का देगा? तो 11th के ज्यादा दे देगा, क्योंकि आप एक घर में एंटर ही हुए ना, आप अपनी मासी का घर छोड़ के भी बुआ के घर में एंटर ही हुए हैं। तो आप किस किस ऑरा में हैं? अभी भी मासी के ख्यालों में है कि मैं वहां रही 2 दिन, मेरे साथ ये हम्म। हुआ वो हुआ वो हुआ, अभी तक भुआ का आपको अटेम्प्ट हुआ नहीं है, समझ गए। समझ गए सर। अभी आप जस्ट एंटर करें हैं, बुआ के घर एंटर किए, ड्राइंग रूम में बैठे और पीछे मुड़ के क्या देख रहे हैं कि हाँ मैं वहां से आई थी मासी के घर से। तो अभी भी दिमाग में क्या है, वो 11th हाउस है, क्योंकि 12th हाउस में आप शायद एक दो हम्म। डिग्री पे बैठे हैं और वक्री बैठे हैं। अब जैसे मैं 12th हाउस वाले कार्य कुछ खास नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं एनजीओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, आपको चैरिटी। डिग्री देखनी पड़ेगी, चलो। रुकिए एक सेकंड, आपकी डिग्री देखते हैं कि फॉर एग्जांपल डिग्री क्या है। आपके पास कंप्यूटराइज है अपनी वाली, तो उसमें आप डिग्री देख सकते हैं। मेरे पास आपकी वाली है सर, मैं आपके वाली देखती हूँ। एक सेकंड में आपकी कंप्यूटराइज वाली ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी। 15 डिग्री पे शनि है, घर के बीचों बीच बैठा है, तो बोलेंगे हम कि भाई 12th हाउस के ये 70% रिजल्ट देगा। ठीक। अच्छा। अब वो कब देगा, जब दशा आएगी शनि की, अंतरदशा आएगी, महादशा अच्छा। आएगी, तब तब वो रिजल्ट्स, तब तब वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बट आपके ओके। लिए इन शॉर्ट आपके लिए अच्छा है, अगर आप, आपकी नेम एंड फेम पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है अगर आप फॉरेन एक्टिविटीज कर रहे हैं, एनजीओ